वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे ये एक एडवांस पार्ट है। इसको थोड़ा सा हमने देखना है किस तरह से हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, स्केच करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट में हमारे पास बहुत सारे कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम ये जो एक सर्कुलर सा फीचर हमें नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी हैं जो हमने ड्रॉ करना है और डायमेंशंस हमें इस ड्राइंग से एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं। तो इसका हम यहाँ पे ये वाला जो व्यू है ये सबसे बेस्ट व्यू लग रहा है स्टार्ट करने के लिए, यानी राइट प्लेन से हम स्टार्ट लेंगे और ये वाला स्केच ड्रॉ करेंगे और फिर उसको एक्सट्रूड करेंगे और फिर डिफरेंट फीचर्स को डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करना है, वो हम देखते हैं किस तरह एक्सट्रूड कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में साइड प्लेन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यानी राइट प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कुलर फीचर से मैंने स्टार्ट लेना है, 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। पहले सर्कल की डायमेंशन मेरे पास 56 मिलीमीटर ड्राइंग में गिवन है। अभी हम इसको बाद में एक्सट्रूजन कट के ज़रिए इसको रिक्वायर्ड शेप भी देते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल जिस तरह सर्कुलर फीचर्स हैं उनको हमने ड्रॉ कर लेना है। सो दिस इज़ 80 मिलीमीटर और उसके बाद जो लार्जर सर्कल मेरे पास है दैट इज़ 204 मिलीमीटर। इसका रेडियस गिवन है तो डायामीटर मेरे पास 204 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक लाइन कमांड के जरिए एक लाइन सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे ओरिजिन से एग्जैक्टली यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाता है वो 3 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और 3 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक और लाइन में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि इसकी डायरेक्शन करेक्ट हो, क्लिक ओके। उसके बाद लाइन कमांड के जरिए यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं और बाकी की डायमेंशंस और फीचर्स ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो ऊपर वाले फीचर्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने समवेयर इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसका हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे पास 82 मिलीमीटर है ओरिजिन से। ये मैं यहां पे 82 मिलीमीटर स्पेसिफाई करता हूं और उसके बाद आउटर लाइंस को ट्रिम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमने ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है। नेक्स्ट हमने यहां पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। डबल क्लिक, अगेन इस पॉइंट से ऑनवर्ड एग्जैक्टली सेंटर में लाके इसको क्लिक करते हैं। ओके, अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो टोटल डायमेंशन है दैट इज 44 मिलीमीटर और इसको मैंने एग्जैक्टली सेंटर में रखना है। तो इस पॉइंट को कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। ये मेरे पास सेंटर में आ गया। उसके बाद बाकी की डायमेंशंस देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 55 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर, और ये वाली डायमेंशन भी 5 मिलीमीटर है। और ये मैं देख सकता हूँ मेरा जो स्केच है ये वाला वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया। उसके बाद एक मैं डिस्टेंस देता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ताकि ये भी हमारे पास नीचे वाला फीचर भी डिफाइन हो जाए, 25 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम करूँगा। अब ज़रा देखें इसको ट्रिम हमने किस तरह से करना है। ट्रिम करने से पहले एक और काम हम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन। ओके, अब मैं ट्रिम करता हूं जिसमें ये वाली लाइंस मेरे पास ट्रिम हो जाएंगी और उसके बाद मैंने यहां पे अगर आना है तो इन लाइंस को ट्रिम कर देना है और मेरे पास ये वाली लाइन ट्रिम हो जाएंगी। दैट्स इट। ये मैं देख सकता हूं मेरा जो ये वाली दरमियान वाली भी मैंने ये चीज़ ट्रिम करनी है। ओके, ये मेरे पास जो फीचर है वो करेक्ट पोजीशन पे है। ये मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल एक्सट्रूजन कट्स देने हैं, तो ये वाले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मैं रहने दूंगा, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नीचे वाला फीचर भी ड्रॉ करते हैं और फिर हम एक्सट्रूजन की तरफ आएंगे। एक्सट्रूजन भी इसकी थोड़ी सी तवज्जो से देखनी है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको हमने एक्सट्रूड करना है। ओके, सर्कल कमांड, जस्ट मेक श्योर कि ये करेक्ट पोजीशन पे आपने प्लेस करना है। 2 लाइंस हैं, इनमें से जो ओरिजिन की लाइन है उस पर आपने प्लेस करना है। दोनों सर्कल्स की डायमेंशन देते हैं। अंदर वाले सर्कल की हमारे पास डायमेंशन गिवन है 44.5 मिलीमीटर
और बाहर वाले सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 76 मिलीमीटर। 76। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें गिवन होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, दैट इज 145 मिलीमीटर। और अगर ये डिफाइन कंप्लीटली नहीं है, जिस तरह ब्लू नजर आ रहा है, तो एक रिलेशन देंगे इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। कंट्रोल प्रेस करना है, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। उसके बाद ये वाला फीचर ड्रॉ करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये बेसिकली मैं थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहा हूं और इनको फिर एडजस्ट कर लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट टेंजेंट रिलेशन ले लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सटेंड करके लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओरिजिन से इसका जो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 31 मिलीमीटर। ओके, अब मैं बाकी जो एडिशनल लाइंस हैं इनको ट्रिम कर देता हूं। कंट्रोल Z, अगेन ट्रिम को सिलेक्ट करते हैं और ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं। ओके, लाइन कमांड सिलेक्ट करते हैं और लाइन कमांड को अब यहां से ऑनवर्ड टेंजेंट रिलेशन के साथ हमने ड्रॉ करना है और समवेयर इस पॉइंट, तो यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि टेंजेंट रिलेशन नहीं हमें चाहिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं और इसका डिस्टेंस हमें गिवन है। ट्रिम, और ट्रिम करने के बाद जो ये वाला पॉइंट है इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और ये हमें डिस्टेंस गिवन है 95 मिलीमीटर। ये मेरे पास जो है वो करेक्ट डिस्टेंस पे प्लेस हो गया। ओके, बाकी जो ऊपर वाला फीचर है वो मैं अभी बाद में ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वो हमारे पास डिफरेंट एंगल पे है, डिफरेंट प्लेन पे है। तो इसको पहले एक्सट्रूड करते हैं। ज़रा एक्सट्रूजन देखते जाएं किस तरह हम इस पार्ट को एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला अपना रिक्वायर्ड फीचर, जस्ट मेक श्योर कि आपके जो करेक्ट फीचर्स हैं वही सिलेक्ट हों। अभी इस टाइम मैं ये वाले अंदर वाले फीचर्स भी सिलेक्ट कर लूँगा बाद में, क्योंकि इनको हम एक्सट्रूजन कट देंगे। ये थिन फीचर सिलेक्ट हो गया, जस्ट मेक श्योर कि थिन फीचर सिलेक्ट नाउ, और जिसमें ये वाले फीचर्स और ये वाले फीचर्स भी। और उसके बाद अगर मैं देखता हूं इसकी भी मेरे पास एक्सट्रूजन नीचे वाला फीचर जितनी है, दैट्स इट। अलोंग द मिड प्लेन सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं एक्सट्रूजन दे दूंगा 178 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन नेक्स्ट इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इस बार जो ये वाला मेरे पास कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करते हैं। यहां पे एंड कंडीशन देंगे फ्रॉम सरफेस, विच सरफेस, दिस सरफेस, ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसकी जो मैंने एक्सट्रूजन करनी है दिस इज 102 मिलीमीटर। क्लिक ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। ये जो मैंने फीचर ड्रॉ किया हुआ है इसी स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूजन कट में जाना है और ये वाले जो दरमियान वाले मेरे पास फीचर्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, जिसमें ये वाला फीचर आ जाता है और ये वाला फीचर आ जाता है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको फ्रॉम सरफेस सिलेक्ट करेंगे, दिस सरफेस, और इनको मैंने जो कट देना है दैट इज 97 मिलीमीटर। और जस्ट मैं मेक श्योर कर लूँ मेरे पास कॉन्टूर वो वाला सिलेक्टेड नहीं है, ये वाला कॉन्टूर और ये वाला कॉन्टूर, ये आपने सिलेक्ट करना है। फ्रॉम दिस सरफेस यहाँ पे जा रहा है और 102 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। क्लिक ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला एक एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फीचर अब किस तरह ड्रॉ करना है इसको जरा ध्यान से देख लें। अगेन इसी स्केच को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस बेस में आता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं। मैं ड्राइंग को अगर जरा देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस फीचर को एक्सट्रूड करना है। तो जरा इसको देखते हैं किस तरह हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाला सिलेंड्रिकल फीचर ड्रॉ करते हैं, इसकी हम एक्सट्रूजन लेते हैं फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय फ्रॉम सरफेस। इस सरफेस से स्टार्ट लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है 31 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं दोबारा से, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, यही कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे और इस बार मैं यहाँ पे फ्रॉम सरफेस ये वाली सरफेस लेता हूँ और इस सरफेस से मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है 75 मिलीमीटर। क्लिक ओके। इसी तरह हमने दूसरा फीचर भी करना है, लेकिन दूसरा फीचर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसमें तो हमें जस्ट सरफेस मिल रही थी, उसमें सरफेस नहीं है, ऑफसेट डिस्टेंस हमने देना है। तो स्केच में जाके एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाना है और ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे
इसकी जो हमारे पास रिक्वायर्ड थिकनेस होगी दैट इज 25, और यहां पे हम फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, और ऑफसेट डिस्टेंस हमने कितना रखना है 61 मिलीमीटर। ये हम देख सकते हैं हमारा एग्जैक्टली 61 के साथ मिडल में आ रहा है। क्लिक ओके। यही चीज हम दूसरी तरफ भी करेंगे। स्केच में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहां पे ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करने के बाद फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस हमने देना है यहां पे 20 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी मैंने एक्सट्रूजन कर देनी है 63 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हम देख सकते हैं ये मेरे पास एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहां पे रिक्वायर्ड फीचर कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट ऊपर हमने जो यहाँ पे फीचर ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करूंगा प्लेन दैट वुड बी फ्रंट प्लेन। स्केच में जाएंगे और यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं 25, और इसकी मेरे पास 50 मिलीमीटर डायमेंशन हो जाएगी। लाइन कमांड के जरिए, स्ट्रेट लाइंस के जरिए मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इस पॉइंट से ऑनवर्ड स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद इस पॉइंट पे भी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। रिक्वायर्ड हम इसको डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 300 मिलीमीटर, और लेफ्ट साइड से हमें 7 मिलीमीटर डिस्टेंस रखना है। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट वुड बी 7 मिलीमीटर। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो स्केच है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया। इसको भी अगर यहाँ से हमने ट्रिम करना है तो हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। ओके, इसको क्विकली एक्सट्रूड करते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे हमने अलॉन्ग द मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं 44 मिलीमीटर। मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ होल्स और यहाँ पे भी कुछ फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। पहले उन्हीं फीचर्स को ड्रॉ करते हैं। इसी स्केच में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे जो मैंने ये वाला रिक्वायर्ड फीचर है इसको मैंने 25 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, और इसका जो ऑफसेट डिस्टेंस हम लेंगे दैट इज 14 मिलीमीटर। तो ऑफसेट डिस्टेंस हमने 14 मिलीमीटर रखना है। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने फीचर ड्रॉ करना है, यहाँ पे साइड पे एक फीचर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसको हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड कुछ एंटिटीज को कन्वर्ट करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं एक समवेयर इस पॉइंट पे। अब ये मेरे पास एक ऑटोमेटिक रिलेशन आ गया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिस्टेंस मैंने इसका यहाँ से ओरिजिन से जो मेरा डिस्टेंस इसका गिवन है दैट इज 95 मिलीमीटर। दैट्स इट। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, और इसको जो हमने एक्सट्रूजन कट देना है इसका रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड जो इसकी थिकनेस मैंने देनी है दैट इज 41, और ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस में यहाँ पे 102 मिलीमीटर दूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लिक ओके। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक कट क्रिएट हो गया। ओके, फाइनली मैंने कुछ होल्स ड्रॉ करने हैं। तो होल्स के लिए ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, और यहाँ पे मैं दो सर्कल्स अभी ड्रॉ करूंगा। इन्हीं को हमने बाद में मिरर कर लेना है। इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 20 और 14 मिलीमीटर, और उसके बाद रिक्वायर्ड डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं। इसकी डायमेंशन देंगे। इसकी डायमेंशन मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन दैट इज 56 मिलीमीटर, और उसके बाद मैंने इसकी डायमेंशन देनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें गिवन है, सो 19, और ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टिल, इसको जूम करते हैं, ओरिजिन वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 126 डिवाइड बाय 2, 63 मिलीमीटर। ओके, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है। तो इसको मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन यहाँ पे इस पॉइंट की और इस पॉइंट की का रिलेशन दे देते हैं, इस पॉइंट का मेक हॉरिजॉन्टल। दैट्स इट। अब इसी को मैं मिरर कर लूंगा। सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल,
और इसी हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के अबाउट ये 2 सर्कल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे मिरर को, क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट फीचर्स। और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं। सबसे पहले जो अपने रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स मैंने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि इनकी एक्सट्रूजन थोड़ी डिफरेंट है, तो ये वाले हम अलग-अलग जो है सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2। इनको मैंने दे देना है थ्रू ऑल, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्सट्रूजन कट में जाते हैं और यहाँ पे जो इन दोनों कॉन्टूर्स की एक्सट्रूजन कट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें ये वाला और ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इनको मैंने स्टार्ट लेना है इस सरफेस से, तो फ्रॉम सरफेस सिलेक्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन और इनकी जो मैंने एक्सट्रूजन करनी है दैट इज, ड्राइंग में इनकी डायमेंशन देख लेते हैं। 63 मिलीमीटर मेरे पास इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन गिवन है, 63, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूं, स्टील की मैं यहां पे अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।